Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, that is Naughty Neha Vlogs, and I will help you out in your English speaking journey. So today we are going to discuss about the storytelling method, and in that method what we are going to do, I will tell you something in Hindi, and then instantaneously I will translate that Hindi sentence into the English one. All right, so let's do start. तो कल की ही बात है जब हम छोटे थे. सो इट वॉज जस्ट यस्टरडेज टॉक दैट व्हेन वी वर यंग. तो जब हम छोटे थे तब लाइफ हमारी काफ़ी अच्छी थी. सो व्हेन वी वर यंग वी हैड अ गुड लाइफ. जो हम करना चाहते थे हम कर सकते थे. वट एवर वी वॉन्टेड टू डू वी कुड डू. जो हम पहनना चाहते थे हम पहन सकते थे. वट एवर वी वॉन्टेड टू वेयर वी कुड. कहीं भी हम जाना चाहते थे हम जा सकते थे. वेन एवर एंड वट एवर वी एंड वेन एवर एंड वेयर एवर वी वॉन्टेड टू गो वी कुड गो. और हम किसी से भी बात कर सकते थे, किसी से भी अपनी दिमाग में जो चीज़ें चल रही अपने दिमाग में जो चीज़ चल रही किसी से भी शेयर कर सकते थे. सो एट दैट टाइम वी कुड टॉक टू एनी वन and can share the things which is coming or which is just running into our mind. उस टाइम की बात ही अलग है यार. There's a very different thing between that age group and now this time. पर क्या कर सकते हैं, टाइम तो चेंज होता ही है ना. What else could we do? Time always change. पहले छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे यंग होते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं. सो फर्स्ट we were child, then become young, and then become adult, then become old. तो यही प्रोसेस चलता रहता है. सो दिस प्रोसेस जस्ट गोज ऑन. एंड उसके बीच में इसकी जो बीच की चीज़ें हैं ना, बेसिकली वही लाइफ है. एंड द थिंग बिटवीन दिस एज ग्रुप, लाइक फ्रॉम चाइल्डहुड टू द ओल्ड एज, दिस इज एग्जैक्टली द लाइफ. और जो भी हमारे साथ चीज़ें होती है ना, वो सारी लाइफ के चैप्टर है. एंड द थिंग्स विच हैपन्स विद अस, दीज आर द चैप्टर्स ऑफ आवर लाइफ. कैसे, हाउ, चलो मैं आपको बताती हूँ. लेट मी टेल यू. जब हम छोटे थे तो हमारी कुछ और स्टोरी रही होगी. व्हेन वी वर यंग और व्हेन वी वर चाइल्ड, सो देन वी हैड सम डिफरेंट स्टोरी. अब वो स्टोरी क्या हो सकती है? नाउ व्हाट कुड दैट स्टोरी बी? वो स्टोरी हो सकती है कि उस टाइम पे हम लोग मतलब हम लोग काफ़ी खेला करते थे, या फिर हमारे पास में कोई ऐसा पर्सन था जिसके साथ हम काफ़ी सारी चीज़ें शेयर किया करते थे. तो इट कुड बी लाइक दैट इन द चाइल्डहुड वी यूज्ड टू प्ले अ लॉट, और एट दैट टाइम वी हैड अ पर्सन टू whom वी डिड शेयर आर एवरीथिंग. बट ऐसा भी हो सकता है कि अब कुछ, क्योंकि काफ़ी लोग काफ़ी चेंजमेंट आ जाता है ना. जैसे आपको पता है कि हर 10 साल में, 10 साल तो छोड़ दो, हर 2-3 साल में जो आसपास की चीज़ें हैं वो क्या होती है, चेंज हमें दिखाई देती हैं. तो एज यू नो दैट in 2 or 3 years we could just finalize, or we could find the change in our daily surrounding, or in our surrounding. ऐसे ही इंसान भी चेंज हो जाते हैं. सो लाइक दैट ह्यूमन्स ऑल्सो गेट चेंज्ड. ऐसे ही लोगों की आदतें चेंज हो जाती हैं. सो इट इज़ लाइक दैट ह्यूमन्स बिहेवियर, ह्यूमन्स हैबिट गेट चेंज्ड. और अगर कोई पर्सनल इंसान या फिर कोई हमारा जो हमारे मतलब काफ़ी क्लोज था, ऐसे कोई इंसान चेंज होता है, तब हमें हर्ट तो बहुत होता है. एंड व्हेन दैट पर्सन हु इज़ वेरी क्लोज टू गेट चेंज ना, देन वी गेट हर्ट वेरी मच. पर ये सारी लाइफ की चीज़ें हैं, हमें उनको एक तरीके से एक्सेप्ट करना पड़ेगा. बट दीज थिंग्स आर ऑल ऑफ अवर लाइफ. वी हैव टू एक्सेप्ट ऑल दीज थिंग्स. कोई हमारे साथ अच्छा था पहले, अब बुरा हो गया. एनीवन वॉज गुड विद अस बट नाउ गेट चेंज्ड. कोई पहले साथ हमारे साथ पहले बुरा था, अब अच्छा हो गया. एंड सम पर्सन वर जस्ट बैड with us in the childhood or in the early age, and now they get good in with us. तो जैसे इंसान चेंज होता है, इंसानों का नेचर चेंज होता है, इंसान भी चेंज होता है, और हम लोग भी चेंज होते हैं. एज persons change, persons habit change, persons behavior change, and as well as we also get changed.
तो नथिंग इज परमानेंट हेयर, कुछ भी चीज़ यहाँ पे परमानेंट नहीं है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज़ परमानेंट है, वो है चेंज. हेयर जस्ट वन थिंग इज परमानेंट, दैट इज चेंज. क्योंकि आपको पता है कि चेंज होना ही है, वो परमानेंट है, वो ही एक डेफिनेट चीज़ है. बिकॉज यू ऑल नो दैट चेंज वुड बी हैपन, बिकॉज दैट इज डेफिनेट. तो ऐसे ही अब हम बड़े हो गए हैं. सो नाउ वी ऑल गेट यंगर और एल्डर. अब बड़े हो गए हैं, फिर उसके बाद बूढ़े हो जाएंगे. सो अब नाउ विल गेट ओल्डर, तब हमारे साथ कोई और इंसान होंगे. देन वी वुड हैव डिफरेंट पर्सन. तब क्या पता हम उन लोगों को भूल भी जाएं जो हमारे साथ पहले हुआ करते थे, जैसे कि हमारे बचपन के दोस्त, हमारे बचपन के सगे संबंधी. इट कुड हैपन दैट वी कुड फॉरगेट द पीपल हु वर विद अस in our childhood or in the youth age. It could be our friend, it could be our relative, कोई भी हो सकता है ना, it could be anything. तो ये चीज़ें होती हैं. सो दिस थिंग हैपन्स. सो इन चीज़ों के लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो देयर इज़ नो नीड टू डू वरी ओवर दीज थिंग्स, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ एक टाइम के लिए होती हैं. इनका कुछ टाइम लिमिट होता है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, बिकॉज दीज थिंग्स डज हैव ओनली सम टाइम्स, लाइक फॉर 6 months, 1 year, 2 year. बट उसके बस एक टाइम बाद तक, 2-3 साल बाद तक आपको कुछ लगेगा भी नहीं. बट आफ्टर 2 or 3 years यू वोंट फील एनीथिंग कि या आप उस पर्सन से रिलेटेड थे भी या नहीं थे. यू वोंट फील दैट यू वर यू रिलेटेड विद दैट पर्सन और नॉट. बट ये सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स के साथ कभी नहीं होती. But these things never happens with our parents. So this is a good thing in our changing life. We have some people who are just permanent, like our mother and father. So just love them, appreciate them, cherish them, and try to build your own identity. By that your parents get to just renowned, just recognized. Yeah, they are the parents of that child.